पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन में आज 3 अहम इजलास। पंजाब हुकाम के साथ इजलास दोपहर 12:30 बजे होगा। दफ़ा 144 से मुतालिक PTI की दरख्वास्त पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सूबे में इलेक्शन के हवाले से हतमी मुशावरत करेंगे। वजारत दिफा और DG मिलिट्री ऑपरेशन के साथ इजलास 3 बजे होगा। तमाम इजलासों की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। नैब तरमीम केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। इमरान खान ने हुकूमत की जानिब से नैब कानून में की गई तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखी है। खातून जज को धमकी देने के केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी 16 मार्च तक मुअत्तल। सेशन कोर्ट ने 16 मार्च तक इमरान खान को गिरफ्तार करने से रोक दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। वकला को चेयरमैन PTI की सिक्योरिटी वापस लेने से मुतालिक दस्तावेजात पेश करने की हिदायत। तोशाखाना से $300 से जायद का तोहफा हासिल करने पर पाबंदी आयद। वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना पॉलिसी 2023 फौरी तौर पर नाफिज कर दी। करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां, घड़ियां, जेवरात और दीगर तहाइफ हासिल करने पर पाबंदी। तोशाखाना से सदर मुमलिकत, वजीर आजम और काबीना अरकान $300 से ज्यादा मालियत का तोहफा नहीं ले सकेंगे। जजेस, सिविल और मिलिट्री अफसरान भी नई पॉलिसी तहत पाबंद होंगे। तोशाखाना के तोहफे जिसको मिलते हैं उसकी मिल्कियत होते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम पर बेबुनियाद इल्जामात आयद किए गए। मैंने तहाइफ का गलत इस्तेमाल किया है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई नई पार्टी बनाने का नहीं सोच रहा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने तोशाखाना से लिए गए तहाइफ की मुकम्मल कीमत अदा कर दी। एहसन इकबाल बोले, तहाइफ की असल रकम के बकाया 19,91,000 रुपए जमा करवा दिए। मेरे नज़दीक मेरा किरदार और इखलाकी इक़दार का पास ज़्यादा अहम है। मैं दौलतमंद नहीं, मुतवस्सित तबके का पढ़ा लिखा और मेहनत से अपना मकाम बनाने वाला इंसान हूँ। मुझे अपने किरदार और साख का तहफ़्फ़ुज़ सबसे ज़्यादा अजीज़ है। मोहसिन नकवी की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 27 मार्च तक जवाब तलब। शाहिद करीम जस्टिस ने शेख रशीद की दरख्वास्त पर समाअत की। तैनाती और गैर कानूनी और मेरिट के बरक्स की गई। अदालत कलअदम करार दे दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। निगरां हुकूमत के तकर्रुर तबादलों के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत और फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 27 मार्च तक जवाब तलब। निगरां हुकूमत 90 रोज के लिए आई। पंजाब में मुसलसल तकर्रुर तबादले किए जा रहे हैं। दरख्वास्त से मौक़िफ़। कोई भी शख्स मुकद्दस गाय नहीं। सरकारी वकील वजारत दाखिला की कमेटी के फैसले के मुतालिका दस्तावेजात अदालत पेश करें। तोशाखाना से तहाइफ लेने वाली शख्सियात की तफसीलात। केस का तहरीरी हुक्म जारी। अदालत देखेगी क्या तोहफा देने वाले सोर्स को खुफिया रखना है या नहीं। 21 मार्च को तस्दीक शुदा रिकॉर्ड अदालत के रूबरू पेश किया जाए। PTI की दाता दरबार तक इंतखाबी रैली, जगह जगह इस्तकबाल। इमरान खान का अतवार को जलसे का ऐलान। बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठकर मुख्तसर खिताब। तोशाखाना केस में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। फॉरेन फंडिंग केस में नून लीग की फंडिंग सामने आई तो सब पता चल जाएगा। रैली से वाज़े हो गया हुकूमत हमसे क्यों खौफजदा है। कारकुनों पर तशद्दुद करने वालों को सजाएं दिलवाऊंगा। कभी जाती मफाद के लिए सड़कों पर नहीं निकला। ये मेरी नहीं बल्कि सबकी जंग है। हमें रोकने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इमरान खान में हिम्मत है तो गिरफ्तारी दे, मरियम नवाज का चैलेंज। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, हमने 3 नस्लों का हिसाब दिया। इमरान खान अदालत पेश नहीं होता
कौम के बच्चों को मार खाने के लिए सड़कों पर भेजता है, खुद छुप जाता है। जो अपनी बेटी और जिले शाह का ना हो सका वो कौम के बच्चों का कैसे हो सकता है। 11 साल सियासी करियर में मेरे खिलाफ एक पाइनएप्पल मिला तो उसको आपको डूब मरना चाहिए। एक तरफ पाइनएप्पल और दूसरी तरफ 5 कैरात की अंगूठी है। इमरान खान के दौर में बाहर निकलती थी तो पत्थर खाती थी, आजादी प्लेट में रखकर नहीं मिलती। लाहौर की रैली ने हक अदा कर दिया। इमरान खान पर हाथ डालने वाले उसके नतीजे से भी बाखबर रहे शेख रशीद का ट्वीट। कहा पीडीएम में टूट पड़ चुकी 4 बड़ी जमातें अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ रही हैं। आइंदा 90 दिन फैसला कुन। IMF मुआहिदे में मजीद ताखीर होगी। फितने सुन लो, तुम्हारी गंदी सियासत को लाशें देने के लिए माई बेटे जवान नहीं करती। मरियम नवाज का ट्वीट। कहा तुम्हारे मकरूह अज़ाइम कौम ने पहचान लिए। तुम्हारी फितना फसाद की सियासत लाहौर में दफन हो गई। अब घुटनों में सर का रोया वापस चारपाई के नीचे। हुकूमत का अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारियां मुकम्मल। IMF के मुतालबे पर हुकूमत ने बिजली सार्फिन पर 335 अरब का इजाफी बोझ डालने के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। फी यूनिट 3 रुपए 23 पैसे काफी सरचार्ज लगाया जाएगा। नेपरा की जानिब से दरख्वास्त पर 16 मार्च को समाअत की जाएगी। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गवादर को 100 मेगावाट बिजली की फरहमी के लिए मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत। खुर्रम दस्तगीर ने ईरानी वज़ीर तवानाई अली अकबर मेहराबियान से भी मुलाकात की। इलामी में कहा गया कि गवादर को बिला ताअत्तुल बिजली फरहमी को यकीनी बनाएगा। मंसूबे का जल्द अज जल्द इफ्तिताह कर दिया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर मंदी का रुझान। KSE 100 इंडेक्स में 103 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स की 41,754 पॉइंट्स पर कारोबार। इंटरबैंक में $79 सस्ता 282.5 पर ट्रेडिंग। रूस में 1/3 ईंधन की खरीदारी का मुआहदा तय पा गया। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का बड़ा बयान। कहा पाकिस्तान अपनी जरूरत के मुताबिक रूस से ईंधन खरीदेगा। दोनों ममालिक के दरमियान बाज़ाब्ता मुआहदे का ऐलान जल्द होगा। सऊदी अरब और बहरीन से सस्ती गैस को बढ़ाने पर बातचीत जारी है। नए मुआहदे से मकामी सनत को तहफ़्फ़ुज़ और अशिया सस्ती होंगी। हमजा शहबाज लंदन से लाहौर पहुंच गए। साबिक कायद हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब 2.5 माह बाद निजी एयरलाइन के जरिए बरास्ता दोहा से लाहौर पहुंचे। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर भी हमरा थे। हमजा शहबाज मरियम नवाज के साथ पंजाब में इंतखाबी मुहिम में लीड और उम्मीदवारों के नामों को फाइनल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कपास के काश्तकारों के लिए बड़ा फैसला। कपास की रवां साल कीमत 8500 रुपये फी मन मुकर्रर करने की असूली मंजूरी दे दी गई। सूबाई हुकूमतें किसानों को कपास की मुकर्रर करदा कीमत की फराहमी यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। कहते हैं हुकूमत कपास की फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। रमजान में पंजाब घर के 1,58,00,000 घरों को मुफ्त आटा तकसीम किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुफ्त आटे की फराहमी पर इजलास में फैसला। मुफ्त आटे की तकसीम 25 शाबान से 25 रमजान तक की जाएगी। 20,000 पॉइंट्स कायम। 8,500 यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए तकसीम होगा। भी उधर से पानी भरते हैं, इधर कोई पानी का सिलसिला हमारे पास नहीं है। बदबू आती है उस पानी में, आता भी नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा आता है। गंदा पानी, गंदा 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 गटरिंग का पानी पीने के काबिल नहीं, बर्तन धोने के काबिल नहीं। आखिर नमाज बंदा पढ़ जाए मुसलमान। सुबह के टाइम आके देखें ना आप कैसा पानी है, जैसे लगता है नाली से आ रहा है। पाकिस्तान में पीने का पानी मौत बांटने लगा। 5 साल से कम उम्र 53,000 बच्चे हर साल आलूदा पानी
पीने से पैदा होने वाली बीमारियों से मौत के घाट उतरने लगे। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत हर शहर में आलूदा पानी की फरहमी। 70% आबादी बैक्टीरिया से आलूदा पानी पीने पर मजबूर। क्या पाकिस्तानी शहरियों को पीने के साफ पानी की सहूलत भी नहीं मिल सकती? कौम की सोच। महंगाई से पिसे अवाम के लिए रमजान एक और इम्तिहान। यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों को दिए गए 8 अरब रुपए के रिलीफ में 50% कमी। घंटों लंबी कतारों में लगकर भी सस्ती अशिया का हुसूल मुमकिन नहीं। अवाम हुकूमत पर बरस पड़े।